मोहतरम तुलबा और मेरे इनकलाबी साथियों, आपके सामने उस्ताज़ इकराम की इल्मी और आप बड़ी गहरी गुफ्तगू समाअत फरमा चुके हैं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, अब नशिस्त शुरू हो गई तजर्बात व मुशाहदात की, तो मेरे अल्फाज ज़रा टूटे फूटे से होंगे, कोई इनमें रबत, कोई इल्मी बातें हो सकता है ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद बातें जो मैं आपके सामने करूँ वो आपको फ़ायदा दें। आपने बड़ी बहुत प्यारी अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई है। मैं आपकी जो तर्जमानी करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे उस्ताद इकराम तो अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि हर एक तालिब इल्म को ये जो मुबादियात तिब के उलूम हमें उस्ताद इकराम ने पूछे हैं, तकरीबन सब साथियों को आते होंगे, लेकिन बात ये है कि ये जो झिझक है हमें उतारनी चाहिए, बोलना चाहिए, उस्ताद के हुक्म पे हमें बताना चाहिए। ये हमारी कमी है, हमें इस कमी का जो है ना ज़ाला करना चाहिए। मैं अपनी एक बात कह के ना आपको आगे मैं अपना मौजू शुरू करता हूँ। मैं तरावियाँ पढ़ा रहा था एक गांव के अंदर, तो आपको पता है कि हाफिज़ जो हैं वो सारा दिन तैयारी करते हैं और तैयारी करके शाम को तरावियाँ उन्होंने पढ़ानी होती हैं। मैंने तकरीबन 21 पारे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सुनाए। बड़े पीछे हाफिज़ हुआ करते थे मेरे, मंज़िल याद थी, 2-3 दफ़ा सुनाया, मुसल्ले पे खड़े होकर सवारा सुना दिया। एक दिन ऐसा हुआ, गलती भी नहीं आती थी, अटकन भी नहीं आती थी, ऐसा भी था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 22वां पारा शुरू किया, मेरे पीछे मेरे उस्ताद आगे ना खड़े हो गए। उन्होंने सारा पारा पीछे से, जो हुफ़ाज़ कराम होते हैं इनके पीछे निगरानी भी होती है, जो इनके उस्ताद होते हैं पढ़ाने वाले, वो छापा मारते हैं, रात को जाके देखते हैं कि हमारे तालिब इल्म किस तरह मसला सुना रहे हैं। वो मैंने 20वां पारा शुरू किया, सारा पारा सुना दिया, आखिरी तरावी, कोई कमी पेशी नहीं हुई, कोई झिझक नहीं आई, कोई डर नहीं लगा। जब आखिरी तरावी में आखिरी आयत पढ़ने लगा ना मकबूल सा, तो पीछे से उस्ताद मोहतरम ने कहा यकीन जाने ये बात उनका ऐसे थोड़ा सा खांसना ये मेरे कानों में पड़ी और आखिरी आयत को मैं 3 से 4 मिनट तक पढ़ ही नहीं सका। वो बता भी रहे थे और मेरे पास सुनाया नहीं जा रहा था। तो ये मैं आपकी तरफ से तर्जमानी कर रहा हूँ कि जब उस्ताद सामने हों, जिनसे पढ़ा है वो सामने बैठे हों, सीनियर साथी सामने बैठे हों, मेरे जैसे आप जैसे तालिब इल्म खड़े हो के अपना सबक सुनाइए, मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो उस्ताद के हुक्म पर, सीनियर साथियों के हुक्म पे हमें सबक सुनाना चाहिए। ये मुबादियात तिब उस्ताद मोहतरम शबीर साहब ने, जब हमने इनसे पढ़ा था, ये वाकई एक सफ़े पे लिख के सारी पढ़ाते हैं। हमने याद की है, उस वक़्त से याद की है। मेरे साथी यहाँ पे किले के बैठे, उन्हें पता है कि उंगलियों पे हम पढ़ के सुना लेते हैं, ये अमूर तिबिया क्या है, ये सारी मुबादियात तिब, हमें ये कोई मुश्किल नहीं लगती। लेकिन बात ये है कि फिर भी वो जो तालिब इल्मी है, जो शागिर्दी है, उसके कुछ आदाब हैं, वो हमें स्टेज पे खड़े होकर उस्ताद कराम के सामने बोलने से जो है ना मना करते हैं। हम झिझक जाते हैं, हमारे पास कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, अल्फाज नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, बात ये है कि इनकलाबी मुआलज पहले साल का ही कमाल का मुआलज है। अब यकीन जाने, आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये इल्म आम इल्म नहीं है जिसमें आपको टामक टोइयों की ज़रूरत पड़े, इधर उधर से आपको लाने की ज़रूरत पड़े। आपके पास जो इनकलाबी इल्म आपके पास आ रहा है, आप बड़े बड़े मसाइल का इलाज इब्तदाई तालिब इल्म ही कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा इल्म नहीं है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पहले साल से लेके आप जब तक ज़िंदा रहेंगे, तिब में आप कदम रख लें, ज़ौक़ रखें, आपका इस फ़न के साथ अगर लगाव है
आपका इस फ़न के साथ अगर मोहब्बत है आपकी, तो आप पहले साल से जब आपने कदम रखा है उसी साल से आप इलाज मुआवजा शुरू कर दें, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। क्यों कि आपने जो भी नुस्खा दिया, आपको अगर पता भी नहीं, आपने कानूनी दिया। अगर आपने सिर्फ इतनी बात ही समझ ली कि खुश्की का मरीज़ है, मैंने इसको क्या देना है, गर्मी का मरीज़ है क्या देना है, तरी का मरीज़ है क्या देना, तो आप इलाज कर सकते हैं। उस्ताज़ा जो हैं ये इल्म का समंदर है, हमें इनसे सीखने को मिलता है। लेकिन हमसे सवाल करते हैं ना, ये इल्म की बारिश थी जो आज मैंने यहाँ पे होते हुए देखी। यकीन जानिए बड़ा दिल खुश होता है जब आते हैं इस मरकज़ के अंदर, यहाँ से सीखने को, हर दफ़ा सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं आज आपको, क्योंकि ये नशिस्त अब शुरू हुई है तजर्बात व मुशाहदात की, मैं आपको उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल हकीम के एक अबारत से आपको एक जो है ना कामयाब इलाज बताता हूँ। आप नोट कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और ये कुलिया ऐसा है कि अगर आपको इसकी समझ आ गई, आप इस कुलिये पे एक नहीं 20 मरीज़ों का इलाज कर सकेंगे। ये मैं अपनी तरफ से हुस्न ज़न रखते हुए आपको बता रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम बयान करते हुए, ये तो मुबादियात तिब के अंदर वैसे ही मौजूद है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि गुदद 2 किस्म के हैं। ये तो हमें पता है ना, गुदद 2 किस्म के हैं, या जाज़बा हैं या नाकला। मैं इस लंबी तफसील को मुख्तसर करते हुए सिर्फ़ आपके सामने कुछ तजर्बात रखना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, ये चंद दिन पहले एक साथी ने मुझे ये इबारत भी दिखाई थी उनकी, कि जब उज़लाती नबज़ होगी तो गुददे जाज़बा कवि होंगे, उज़लाती गुद्दी नबज़ होगी। ये मेरा ख्याल हमारे साथी हैं इरफान साहब, उनके हाफ़िज़ इरफान, उनके पास ये इबारत मौजूद है, आप भी नोट कर लीजिए। जब उज़लाती गुद्दी नबज़ होगी तो कौन से गुदद कवि होंगे? जाज़बा। और जब उज़लाती असाबी नबज़ होगी उस वक़्त गुददे नाकला कवि होंगे। अब ये बात आप इसको अपने ज़हन में अच्छी तरह बैठा लें। यहाँ से आपको जो कुलिया मिल रहा है, ये कुलिया बड़े बड़े इलाजों का इलाज है, बड़े बड़े इलाजों पे आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह। ये आपका समझना रायगा नहीं जाएगा। उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि गुददे नाकला असाब के तहत काम करते हैं, गुददे जाज़बा उज़लात के तहत काम करते हैं। तो यहाँ पे ये कुलिया आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि गुददे नाकला उज़लाती गुद्दी नबज़ में गुददे जाज़बा तेज़ होंगे, कवि होंगे। और उज़लाती असाबी नबज़ के अंदर कौन से गुदद कवि होंगे? नाकला। अब ये बात, उज़लाती असाबी के अंदर गुददे नाकला तेज़ होंगे, असाब का टच है ना इसके साथ। अभी मैं आपको ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ इलाज के तौर पे। गुददे नाकला असाब के तहत काम करते हैं। आप सवाल करें, लेकिन मैं तालिब इल्म हूं, मुझे पजल ना करना, बराए मेहरबानी। अच्छा, बात ये है, मैंने आपको पहली बात एक समझाई है कि गुददे नाकला किस उज़व के तहत काम करते हैं? दिमागो असाब के तहत, असाब के तहत। ये बात याद हो गई। अब सवाल करेंगे तो आपको आपके सवाल में जवाब मिल जाएगा। गुददे नाकला असाब के तहत काम करते हैं और गुददे जाज़बा उज़लात के तहत। उस्ताद मोहतरम ने यह कुलिया हमें अच्छी तरह याद कराया था कि दाईं तरफ तज़ाबी असरात ज़्यादा हैं। दाईं तरफ जो यूरन इखराज पाता है इसमें तज़ाबी असरात ज़्यादा हैं, और जो बाईं तरफ से यूरन इखराज पाता है, बाईं तरफ से जो चीज़ें इखराज पाती हैं, सारा निज़ाम बोलिया में देख लें, निज़ाम तवल्दु तनस्ल में देख लें, आप जहाँ भी देखना चाहें, मैं आपको कुलिया बताना चाहता हूँ, आप उस कुलिये पे गौर करें, सवाल आपको आपका समझ आ जाएगा। बाईं तरफ जो हमारा निज़ाम चल रहा है इसमें खारी असरात ज़्यादा पाए जाते हैं, और दाईं तरफ जो हमारा निज़ाम चल रहा है इसमें कौन से असरात पाए जाते हैं? ये कुलिया आपको समझ आ गया। अब आप बात समझना। असाबी नबज़ है मेरे सामने, मैंने कुलिया आपको याद करा दिया। सवाल, आपके सवाल में आपको जवाब मिलेगा। अब ज़रा गौर करें, इंशाल्लाह आपको सवाल का जवाब मिलेगा। उस्ताद मोहतरम ने कुलिया हमें याद कराया था
कि असाब के तहत गुदद नाकला तेज़ हो जाते हैं, काम करते हैं। असाबी उज़लाती नब्ज़ के अंदर कभी कभी ऐसे होता है कि बंदा पेशाब कर कर के अंदर यूरन को ख़त्म कर लेता है, पेशाब ख़त्म हो गया, अंदर पेशाब बंद हो गया। असाबी उज़लाती नब्ज़ में पेशाब बंद हो गया। ये मैंने मरीज़ देखा, उसका इलाज किया, आपको तजर्बा बताने लगा हूँ। पेशाब बंद हो गया किस नब्ज़ में? उज़लाती। कैसे बंद हुआ? उसमें तो बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? कि वो तो असाब हैं, असाब के तहत गुदद नाकला काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मरीज़ का यूरन बंद है, पेशाब बंद है, और हालत ये है कि उसको गशी तक ये नौबत पहुँचती है। यहाँ पट्टी बंधी हुई है, मैंने पहले भी एक ये अलामत बताई थी। ऐसे सर जकड़ा हुआ है और पेशाब नहीं आ रहा। यहाँ पे भी उसके ऐसे जैसे कोई बोझ पड़ा हुआ है, कोई वज़न रखा हुआ है, ये उसके यहाँ यूरन के मकाम पे भी है, लेकिन पेशाब नहीं आ रहा। और जैसे ही उसको दवाई दी, जो उलमाए तिब ने दी या डॉक्टरों ने दी, जहाँ जहाँ से भी उसने दवाई ली, वो दवाई पेशाब के इखराज के लिए दी जाती थी, वो इखराज कर कर के यूरन ख़त्म कर चुका। अब यूरन ख़त्म हो गया, आगे यूरन आ क्यों नहीं रहा? ये सवाल है आपसे। अगर आप इसको समझ गए तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आगे यूरन आ क्यों नहीं रहा? उज़लात में तस्कीन है, वो फूले हुए हैं। पैदाइश किसके तहत है? माशाल्लाह आपको कुलिया याद है, तो आपको सवाल की अब ज़रूरत नहीं। मैं उस्ताद मोहतरम तर्जमानी कर रहा हूँ इनकी, कि उस्ताद के सामने खड़े हो के सबक सुनाना उस्ताद के, तो ये हमारे पास ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब हमें उस्ताद हुक्म दे तो हमें सुनाना चाहिए। जैसे हज़रत अशरफ साहब ने हमें ये, हम तो बड़े शर्मिंदा से हो गए, पज़ल हो गए, हम क्या कहें, क्या जवाब दें। लेकिन ये इतनी इल्मी बारिश थी, यकीन जानिए, तिश्नगी जो थी ना, वो प्यास जो थी वो बुझी है। अच्छा, बात ये है कि उज़लात तस्कीन में फूले हुए हैं, यूरन उनके तहत बनना था, वो बना नहीं रहे, पेशाब इखराज नहीं कर रहा। मैंने मरीज़ को देखा, उसकी अलामतें पूछी, जैसे ही देखा पेशाब बंद है, यूरन बंद है, मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे फ़ौरन कुलिया याद आ गया कि नब्ज़ इसकी ये अलामतें ये हैं, ये असाबी मरीज़ है, असाबी। मैंने उससे सारी अलामतें पूछ ली। जब मुझे यकीन हो गया कि ये असाबी उज़लाती मरीज़ है और इसने चावल खाए और मज़ीद बंद हो गया, उसने चावल खाए और यूरन उसका, पेशाब उसका मज़ीद बंद हो गया, आया ही नहीं है। तो मैंने उसे कहा, भाई परेशान होने की बात नहीं है, आप घबराएं नहीं, आप यकीन जाने सुबह तक आप इतना पेशाब करेंगे तंग हो जाएंगे। वो कहता वो कैसे? मैंने उसे कहा, आपने दही खानी है, इसमें मिर्चें डाल लें, सुरख मिर्चें डाल लें, खाई जाएँ, और पत्ती का कहवा पीना है। उसने कहा मीठा, मैंने कहा मीठा मुठा नहीं डालना, बस आपने पत्ती का कहवा पीना है। अनारदाना आप डाल लें, अनारदाना खा लें। वो शकीन मुझे बार बार पूछे, अनारदाना डाल लूँ? मैंने कहा डाल लो। उसने पीना शुरू कर दिया। ठीक ये कहवा पीने के ठीक 2 घंटे बाद, ठीक 2 घंटे बाद यूरिन आना शुरू हो गया। सुबह वैसे ही आके उसने कहा, हाफ़िज़ साहब ये क्या दे दिया, पहले बंद था अब बंद नहीं हो रहा, अब जारी है। मैंने कहा पहले उसकी पैदाइश नहीं थी हो रही, अब आपने पैदाइश कर दी, अब इसको बंद कर लेते हैं। यकीन जाने मैंने उसको बड़े गोश्त के टिक्के खाने के लिए कह दिया और उसे उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ खाने के लिए कह दिया। उसने तकरीबन 20 मिनट के बाद ये चीज़ें खाने के बाद मुझे फ़ोन किया कि हाफ़िज़ साहब पेशाब बंद हो गया, अब नहीं आ रहा, अब दोबारा तो नहीं बंद होगा। मैंने कहा क्यों बंद होगा? ग़िज़ा पे रहना है, कुलिये पे रहना है। अगर आपका कुलिया और कानून ठीक है, मैंने ये जो कुलिया आपके सामने बयान किया ये तजर्बा किया है, इसका बंद था पेशाब। और मेरे पास अभी मोबाइल में मैं उस्ताद इकराम का जो है ना लेक्चर सुनना चाहता हूँ। मैं आपके लिए बहुत कुछ लाया मोबाइल के अंदर। जो गुर्दे फैल हैं, जिनका क्रिएटिनिन तकरीबन 14.5 है और ब्लड यूरिया 227 से नीचे आया, 1 माह के अंदर गुर्दों ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दिया था, कामोकी का मरीज़ है मेरे पास, मेरे सारे साथी जानते हैं, इलाज मुआलजा भी जानते हैं, मैं वो आपके सामने शेयर करता। लेकिन मैंने एक नुस्खा आपके सामने तजवीज़ ये रखा है, इलाज भी रखा है आपके सामने। मैंने कोई ख़ास नुस्खा आपको नहीं बताया, मैंने कुलिया बताया। अगर आपने कुलिया याद कर लिया, यकीन जाने आप बड़े बड़े इलाज यहाँ से कर लेंगे।
इसी कुलिये पे जो मैंने आपको बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा तजर्बा ज़ाती, एक मरीज़ा मेरे पास आ रही है किला कसरा से। उसको डॉक्टरों ने कहा कि आपके नाक का ऑपरेशन होगा, नाक बंद है, अंदर गदूद फूले हुए हैं, मोटे मोटे गदूद हैं उसके अंदर, बंद है। तो मैंने उसको जब उसका नाक देखा, अंदर से गदूद देखा फूला हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। यकीन जाने परेशानी हुई नहीं। मरीज़ मेरे पास है, उसकी हिस्ट्री मेरे पास है, अभी भी आता है। 1 माह के अंदर उसका नाक खुला है, 4 माह हो गए, अभी तक दोबारा बंद। डॉक्टरों ने कहा कि ये इस ऑपरेशन के बगैर ठीक हो ही नहीं सकता। मैंने कहा उन डॉक्टरों से कहें कि ये खुल गया, अब इसको बंद करके आप दिखा दें। मैंने कहा ये हमने देखो इलाज किया है, इसको अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से शिफा दी, अब ये खुल गया। आप उन डॉक्टरों के पास जाएं जिन्होंने आपको खौफज़दा किया था, डराया था, आप परेशान थी और सेहत भी बड़ी कमज़ोर सी। अब आप उनसे जाके कहें कि आपने तो मुझे नाक के काटने का हुक्म दिया था, अंदर से गदूद काट के निकाले जाएंगे, ये मेरा नाक खुल गया। और वो मरीज़ा कह रही थी ना मुझे बदबू आती थी ना खुशबू आती थी। मैंने अरसे से कभी कोई बदबू वाली चीज़ नहीं सूंघी, खुशबू वाली नहीं सूंघी। अब कहीं घरों दूर से किसी के घर में सालन पक रहा हो ना, मेरा नाक वहाँ से उस खुशबू को ले रहा होता है। तो ये मुश्किल है, नाक बंद है। मैंने किस नुस्खे से इलाज किया ये मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। फार्माकोपिया पे नज़ला बंद के नाम से मशहूर नुस्खा है। मैंने इससे बाहर कोई दवाई नहीं उसको दी, यकीन जाने। ये कोई मुश्किल बात है, एक नुस्खा, इतना आसान सा नुस्खा है। और जब उसने शिकायत की कि मुझे यहाँ पे कोई मसला बन रहा है, मैंने उसे कहा इसी नुस्खे को ज़रा ऐसे करके करीब करके लगा लें थोड़ा थोड़ा। 1 माह के अंदर नाक खुला, नुस्खा यही था, इसके अलावा कुछ नहीं, यही ग़िज़ा, इसी नंबर पे नाक खुल गया। और मैंने ये कामयाबी से इलाज किया। इसके बाद मेरे पास नाक बंद के इतने मरीज़ आए, मैंने कहा आपके इलाके में सारे नाक बंद वाले ही हैं, तो मैंने कहा जितने भी हैं ले आओ। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कुलिया और कानून हमें उस्ताद इकराम से मिलते हैं। यकीन जानिए, इनको भूलना नहीं है। अगर आप इनको भूल जाएंगे फिर आप नाकाम होंगे। अगर आपके पास कुलिया मौजूद है तो आप उस कुलिये पे अमल करके उस्ताद इकराम को दुआएं देंगे, आपको पूछने की ज़रूरत पेश, क्योंकि कुलिया तो आपने याद कर लिया। जिस कुलिये पे आपने इलाज करना है तो वो तो आपके पास है। मैंने उज़लाती असाबी उज़लाती से लेकर हुद्दी उज़लाती तक 4 किस्म के मरीज़ों के, गुर्दों के जो मरीज़ थे जिनके फेल थे, काम नहीं कर रहे थे, क्रिएटिनिन से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ये 14 का बताया। मैंने 25 का भी, आपको एक मरीज़ मेरे पास है जिसका 25 था, अभी वो 2.1 पे आ गया 3 हफ्तों में। 3 हफ्ते आपके पास कुलिये मौजूद हैं, यकीन जाने। अब खौफज़दा ना हो। ये उस्ताद इकराम ने, ये भाई अशरफ साहब ने जो हमें कहा ना कि ये याद क्यों नहीं करते, सुनाते क्यों नहीं हैं, कभी आप इसको याद करके उस कुलिये पे आ जाएं, यकीन जाने आप जब उस पर इलाज करेंगे आपका सीना भी चौड़ा होगा, ऐसे हाथ उठेंगे, या अल्लाह मेरे उस्ताद इकराम को और इल्म से नवाज, और जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर। और अगर आपने इस जगह पे, इस मकाम पे पहुंचने के बाद बुखल किया, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि हो कानून मुफ़रद अज़ा का इलाज बिल ग़ज़ा का मुआलज बुखल करे हो ही नहीं सकता। क्यों उस्ताद जी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने मुआलजों के साथ, अपने साथियों के साथ वो बुखल करे, कोई चीज़ छुपा ले, हो ही नहीं सकता। अगर आपने इस मकाम पे पहुंचने के बाद बुखल किया, यकीन जानिए आपका वहाँ से ज़वाल शुरू हो जाएगा। ये आप तजर्बा करके देख लें। तो मैंने आज तक कोई बुखल नहीं किया। यहाँ पे कसीर तादाद में किला दार सिंह के साथी मौजूद हैं, उनसे आप पूछ लें, मैंने कभी किसी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, नुस्खे के लिहाज से मैंने बुखल नहीं किया। क्यों? कि मुझे मेरे उस्ताद ने बुखल सिखाया ही नहीं है, मैंने उनसे सखावत सीखी है। तो आप ये काम करें, अल्लाह आपको भी तरक्कियाँ देंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। गुर्दों को मरीज़ फिर अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह जब हाज़िरी होगी मैं आपके सामने रखूँगा।